प्रिय बालकों, आज हम नर्सिंग की क्लासेज ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम नर्सिंग के जो आने वाली सभी विषय, सभी सब्जेक्टों के बारे में हिंदी एंड इंग्लिश में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसमें किसी भी चैप्टर को समझने से पहले, किसी भी लेसन को समझने से पहले हमें यदि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पता है तो उसमें हमें उस चैप्टर में उसके बारे में क्या जानकारी मिलेगी हमें पता चल जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी। यदि एनाटॉमी की बात करें तो यदि हम ये एनाटॉमी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है। कौन कौन से वर्ड है? एना प्लस टॉमी। एना का मतलब होता है अब और टॉमी का मतलब होता है कटिंग। अर्थात हम यदि इसके बेस पे यदि इसकी डेफिनेशन देखें हम, तो हमें मालूम होता है कि एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी। अर्थात हम किसी ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में हमें इसमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। क्योंकि हम नर्सिंग में ह्यूमन बॉडी के बारे में जानकारी करते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे, सीखेंगे, इसलिए हम ओनली ह्यूमन बॉडी के बारे में ही पढ़ेंगे। यदि हम इसका हिस्ट्री देखें, एनाटॉमी की इंट्रोडक्शन देखें, जो एनाटॉमी वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया है? यदि फादर ऑफ एनाटॉमी कहें जिसको हम, तो फादर ऑफ एनाटॉमी जो है, फादर ऑफ एनाटॉमी, उनका नाम है हीरोफिलस। फादर ऑफ एनाटॉमी किसको कहा गया है? हीरोफिलस को कहा गया है। और यदि फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी देखें, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी है वो है एंड्रियाज बेसिलियस। एंड्रियाज बेसिलियस फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी किसको कहा गया है? एंड्रियाज बेसिलियस। यदि हम डेफिनेशन देखें इसकी एनाटॉमी की, तो एनाटॉमिक डेफिनेशन क्या होगी? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, या फिर ये कह सकते हैं एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हुई। यदि हम इसका इम्पोर्टेंसी इसकी यही है कि एनाटॉमी एक की पार्ट है किसका? मेडिसिन का एंड अदर जो हेल्थ रिलेटेड इशू हैं उनका एक ही पार्ट है। यदि आपको एनाटॉमी के बारे में, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में जानकारी है तो आप उसमें उसका मेडिसिन के रूप में उपयोग करेंगे, मेडिसिन में उपयोग करेंगे, एंड जो अदर हेल्थ रिलेटेड इशू है उनके बारे में यूज करेंगे। यदि मेथड ऑफ एनाटॉमी के बारे में बात करें हम, तो एनाटॉमी टिपिकल स्टडी थ्रू डिसेक्शन बट कैन आल्सो बी स्टडी यूजिंग ऑप्टिकल इमेजिंग स्टैंडिंग मेथड। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो एनाटॉमी के मेथड है उनमें इमेजिंग के माध्यम से हम यदि एनाटॉमी के बारे में अध्ययन करते हैं, टिपिकल स्टैंडिंग के माध्यम से अध्ययन करते हैं, ऑप्टिकल के माध्यम से स्टडी करते हैं। यदि हम इसके बाद हम टाइप ऑफ एनाटॉमी की बात करें, टाइप्स ऑफ एनाटॉमी, तो टाइप्स ऑफ एनाटॉमी में यदि देखें हम, टाइप ऑफ स्टडी मेनली इसका जो एनाटॉमी का क्लासिफिकेशन किया गया है, टाइप किया गया है, मान ली दो प्रकार की होती है टाइप ऑफ एनाटॉमी। पहला है ग्रॉस एनाटॉमी, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी।
जो ग्रॉस एनाटॉमी है इसमें स्टडी की जाती है, जो स्ट्रक्चर है ऑर्गन है उनके स्ट्रक्चर के नेक्ड आई से देखा जाता है उनमें, जबकि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में नेक्ड आई से विजुअल नहीं होता है। अर्थात इसका मतलब यदि इसकी हम डेफिनेशन देखें ग्रॉस एनाटॉमी की, द स्टडी ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू दैट आर विजिबल टू द नेक्ड आई। दिस मेथड कैन बी इंक्लूडेड डिसेक्शन एंड नॉन इन्वेसिव मेथड। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को देखें तो द स्टडी ऑफ बॉडी ऑन ए सेलुलर लेवल विच इज इनविजिबल टू द नेक आई। अर्थात इसमें जो स्टडी की जाती है वो सेल के लेवल पर की जाती है, और जबकि ग्रॉस एनाटॉमी में जो स्टडी की जाती है वो ऑर्गन लेवल पे की जाती है, जिनको या टिश्यू लेवल पे की जाती है, जिसको अपन नेक्ड आई से विजुअल कर सकते हैं, और इसमें नेक्ड आई से विजुअल नहीं किया जा सकता है। यदि इसके हम अदर टाइप देखें, अदर टाइप देखें तो एक पहला आता है रीजनल एनाटॉमी। कौन सा आता है? रीजनल एनाटॉमी। जो रीजनल एनाटॉमी है इसमें किसी ह्यूमन बॉडी के स्पेशल पार्ट या स्पेशल रीजन के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे रीजनल लिखा हुआ है तो रीजन का मतलब स्पेशल रीजन के बारे में। तो स्पेशल रीजन जैसे स्टोमच के बारे में अध्ययन करेंगे, या फिर हार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, या फिर लंग्स के बारे में अध्ययन करेंगे, तो ऐसी एनाटॉमी होगी, वो रीजनल एनाटॉमी होगी। दूसरा आता है इसी का सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक एनाटॉमी, जो सिस्टेमिक एनाटॉमी है इसमें स्टडी की जाती है सिस्टम के बारे में, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। तो इस एनाटॉमी में सिस्टम के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला आता है इसी का टाइप, तीसरा आता है कॉम्परेटिव एनाटॉमी। जो कॉम्परेटिव एनाटॉमी है, द स्टडी टू हाउ स्पीसीज हैज इन्वॉल्व थ्रू डिफरेंस एंड सिमिलरिटी। इस कॉम्परेटिव एनाटॉमी में स्पीसीज की सिमिलरिटी और डिफरेंशिएट उसकी भिन्नता के बारे में अध्ययन किया जाता है। वो किसमें किया जाता है? कॉम्परेटिव एनाटॉमी। तो ये कुछ टाइप थे। एक टाइप और है इसी का तीसरा, उसको चौथा टाइप दे सकते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी में एम्ब्रियोलॉजी को भी रखा जाता है, या पार्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अर्थात इसमें जो बिफोर बर्थ से पहले जो डेवलपमेंट होता है फीटस का, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ये कुछ इसके टाइप थे। यदि बात करें, नेक्स्ट बात करेंगे हम फिजियोलॉजी के बारे में। अब एनाटॉमी के बाद में हम बात करते हैं फिजियोलॉजी। यदि फिजियोलॉजी भी वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है। ग्रीक वर्ड है दो, फिजिसिस प्लस बहुत से वर्डों में लोगोस लिखा हुआ है, और इसका मतलब होता है नेचर, और इसका मतलब होता है स्टडी। अर्थात इसका मतलब हुआ कि फिजियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ फंक्शनिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ देयर ऑर्गन या सेल या टिश्यू। सेल या टिश्यू की फंक्शनिंग के बारे में और मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन किसमें किया जाता है? फिजियोलॉजी के बारे में, फिजियोलॉजी में। ठीक है। इसकी यदि हम फादर ऑफ फिजियोलॉजी देखें, फादर ऑफ फिजियोलॉजी, फादर ऑफ फिजियोलॉजी हैं क्लाउड बर्नार्ड। क्लाउड बर्नार्ड को फादर ऑफ फिजियोलॉजी कहा जाता है, जबकि फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी कहा जाता है फादर ऑफ
मॉडर्न फिजियोलॉजी जो है वो है कार्ल लुडविग, ये है फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी। और फादर ऑफ इंडियन फिजियोलॉजी की बात करें हम, फादर ऑफ ये है जगदीश चंद्र बोस। अब यदि हम टाइप ऑफ फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो इसके डिफरेंट टाइप हैं जिन्हें हम बात करते हैं। पहली है टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी, जिसमें पहला है एप्लाइड फिजियोलॉजी, दूसरा है क्लिनिकल फिजियोलॉजी, जो अप्लाइड फिजियोलॉजी है, अप्लाइड फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम एंड देयर एप्लीकेशन सच एज मेडिकल फिजियोलॉजी। जो अप्लाइड फिजियोलॉजी है उसको वो लाइक एक मेडिसिन फिजियोलॉजी की तरह काम करती है। और क्लिनिकल फिजियोलॉजी है वो डायग्नोस्टिक स्पेशलिटी दैट इन्वॉल्व एग्जामिन ऑर्गन फंक्शनिंग सच एज हार्ट लंग्स। जो क्लिनिकल फिजियोलॉजी है इसमें लंग्स है, हार्ट है, उनका एग्जामिन किया जाता है, डायग्नोस्टिक माध्यम से एग्जामिन किया जाता है कि उनकी फंक्शनिंग किस तरह हो रही है। अगला आता है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, तीसरा आता है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है इसमें जो एक्सरसाइज है उससे जो फंक्शनिंग है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसमें उसको कहते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। चौथा है न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी। जो न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी है इसमें जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है उनका फिजियल ऑर्गन के फंक्शनिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, वो कौन सी होती है न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी। अगला आता है सेल फिजियोलॉजी। इसमें सेल की फंक्शनिंग एवं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको सेल फिजियोलॉजी कहते हैं। अगला आता है स्पेशलिटी फिजियोलॉजी। इसमें जो ह्यूमन बॉडी है उसमें किसी स्पेशलिटी के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं हम स्पेशलिटी फिजियोलॉजी। अगला आता है सिस्टेमिक फिजियोलॉजी। इसमें सिस्टम जो है जैसे जीआई सिस्टम है या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी फंक्शनिंग किस तरह हो रही है उसमें उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे सिस्टेमिक फिजियोलॉजी कहा जाता है। पैथोफिजियोलॉजी अगला आता है, 8वां पॉइंट आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में जो फंक्शनिंग है ऑर्गन की, उस पर डिजीज का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसमें वो होती है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में डिजीज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है ऑर्गन पर उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, वो है पैथोफिजियोलॉजी। ये कुछ टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी के, जिनमें पहला टाइप था अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड मेडिसिन फिजियोलॉजी,
आती है। क्लिनिकल फिजियोलॉजी में उसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है, ऑर्गन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी फंक्शनिंग पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो क्लिनिकल फिजियोलॉजी कहलाती है। एक्सरसाइज से उसकी ऑर्गन की फंक्शनिंग पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी में न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो ऑर्गन की फंक्शनिंग है, सेल की फंक्शनिंग है, उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। सेल फिजियोलॉजी, सेल की फंक्शनिंग है वो किस तरह काम कर रही है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, उसको सेल फिजियोलॉजी कहेंगे। स्पेशलिटी फिजियोलॉजी, जिसमें किसी स्पेशल ऑर्गन के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे लंग्स है, हार्ट है, या फिर स्पेशल उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको स्पेशलिटी फिजियोलॉजी कहेंगे। सिस्टमिक फिजियोलॉजी में इसमें सिस्टम के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे जीआई सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम है, या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इनके बारे में अध्ययन किया जाएगा, इसको सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी कहेंगे। पैथोफिजियोलॉजी जो ऑर्गन है उन पे किसी डिजीज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, उसको पैथोफिजियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन था एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी के बारे में। अगले गाँव में हम अध्ययन करेंगे इसके चैप्टर वाइज में, प्रत्येक चैप्टर के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का इसमें मुझे मोटिवेशन मिले। आपको कैसा लगा ये लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखने के लिए शुक्रिया।